हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको कीबोर्ड के 25 ऐसे शॉर्टकट बताएंगे जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। कीबोर्ड के शॉर्टकट आपके काम को आसान बनाते हैं और फास्ट बनाते हैं। कीबोर्ड का शॉर्टकट अगर आप जानते हैं तो आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला शॉर्टकट है वो आल्ट प्लस टैब है। आल्ट और टैब दबा करके आप एक साथ अगर ढेर सारे टैब खोले हैं, ढेर सारे विंडो पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो स्विच कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये खोला हुआ है, अगर आपको इस पे जाना है तो आप ब्राउज़र पे चले गए। आपको जो है कि अपने एक फाइल पे जाना है, फाइल पे चले गए। आपको माई कंप्यूटर में जाना, माई कंप्यूटर में चले गए, ईटीसी। तो ये जो शॉर्टकट है आल्ट प्लस टैब, ये आपके काम को आसान बनाता है और आप एक विंडो से दूसरे विंडो में, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच कर जाते हैं। तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, इसको नोट करके आप रख लें। आइए दूसरा शॉर्टकट देखते हैं। दूसरा शॉर्टकट आल्ट प्लस F4 है। आल्ट प्लस F4 कोई भी एप्लीकेशन क्लोज करने के, बंद करने के काम आता है। जैसे कि हमारा ये माई कंप्यूटर खुला हुआ है, हम आल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारी फाइल खुली हुई है, अगर हम यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं और आल्ट प्लस F4 दबा के भी क्लोज कर सकते हैं। तो आल्ट प्लस F4 किसी एप्लीकेशन को बंद करने में काम आता है। चलिए अगला देखते हैं। आल्ट प्लस F4 प्लस इंटर, ये हमारे कंप्यूटर को शट डाउन करने के काम आता है। चलिए देखते हैं कि आल्ट प्लस F4 प्लस इंटर एक साथ साथ हम अगर दबाते हैं, आल्ट प्लस F4 दबा के इंटर दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो सकता है या रिस्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको एक बार। आल्ट प्लस F4 हम प्रेस किए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या एंटर दबा दिए। अगला शॉर्टकट देखते हैं। अगला है विंडो डी। विंडो डी क्या होता है कि डी फॉर डेस्कटॉप। हम विंडोज डी जैसे ही दबाते हैं तो हम कुछ भी एप्लीकेशन खोले होते हैं, हम सीधे डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। आइए दिखाते हैं। विंडो डी हम प्रेस किए तो हम डेस्कटॉप पे चले आए। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा विंडोज ई। विंडो प्लस ई अगर हम दबाते हैं तो माई कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, दिस पीसी जो लिखा है माई कंप्यूटर, इस पे डबल क्लिक करके एंटर करते हैं। लेकिन अगर हम विंडो ई दबा दें, विंडो ई, तो हम सीधे जो है कि माई कंप्यूटर में जा सकते हैं। जैसे विंडो और ई मैंने प्रेस किया तो माई कंप्यूटर में हम पहुंच गए। अब अगला देखते हैं। F2। F2 जो शॉर्टकट है, ये किसी भी फाइल को या फोल्डर को रीनेम करने के काम आता है। आइए दिखाते हैं आपको कैसे F2 को यूज करते हैं। जैसे कि हमारा ये फोल्डर है, न्यू फोल्डर है, अगर हमको रीनेम करना है, एक तो तरीका होता है राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं ये, और एक तरीका ये है कि बस फोल्डर पे एक बार क्लिक करके हम F2 दबा दें और यहाँ पे जो भी नाम लिखना है मुझे लिख दें। जैसे मुझे लिखना है सॉफ्टवेयर, ये फोल्डर बनाना है तो मैंने रीनेम कर लिया। और फिर F2 दबा करके हमको दूसरा कोई नाम देना है, जो भी नाम देना है दे सकते हैं। F2 से ही बिना मैंने राइट क्लिक किए F2 दबा के कर लिया। अब आइए, ये तो हो गया फोल्डर। किसी फाइल को भी आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि यही फोटो है, ये लाइक लिखा हुआ है, जो हम इसको रीनेम करना चाहते हैं। एक तरह से फाइल है, जेपीजी फाइल है, और F2 दबाएंगे, हम इसको लाइक थम हमने एडिट कर लिया तो ये F2 दबा के एडिट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो F12 है। F12 से किसी भी फाइल को सेव एज करते हैं, या अगर हमको किसी भी फाइल को पीडीएफ में भी सेव करना है वर्ड में जा करके, तब भी F12 यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि ये हमारी वर्ड की फाइल खुली हुई है, हम चाहें तो इसको यहाँ फाइल में जाके सेव कर लें या सेव एज कर लें, लेकिन हम सीधे F12 प्रेस करेंगे। जैसे ही F12 प्रेस करेंगे, ये हमारे पास जो है कि सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से हम इसको चाहें तो वर्ड में सेव कर सकते हैं, इवन हम पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट हम जैसे कि डेस्कटॉप चुन लिए और सेव कर दिए, ये हमारे डेस्कटॉप पे जाके सेव हो गया और ये पीडीएफ भी बन गया। तो इस तरीके से ये F12 का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस यस है, बिल्कुल कोई भी फाइल सेव करने के लिए। तो जो F12 करता है वही कंट्रोल एस करता है, लेकिन F12 सीधे सेव एज पे ले आता है और कंट्रोल एस हमको सीधे सेव का ऑप्शन देता है। तो कंट्रोल एस भी करके आपको हम दिखा देते हैं। चलिए ये देखते हैं हम कंट्रोल एस प्रेस करके। कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस किया हमने तो यहाँ सेव का ऑप्शन आ गया
अब सेव के ऑप्शन में हमको डॉक्यूमेंट में सेव करना, डॉक्यूमेंट में, या हम कहीं पे भी डेस्कटॉप पे दिस पीसी में क्लिक करके हम सेव कर सकते हैं यहाँ से। तो कंट्रोल एस से सेव होता है। आइए नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो कंट्रोल एन है। हम अगर कोई भी वर्ड में फाइल या एक्सेल में फाइल खोले हुए हैं, ओपन किए हुए हैं, और हम साथ ही साथ एक दूसरे वर्ड पे काम करना चाहते हैं, तो सीधे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, हमारी एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ एक वैकेंसी अपडेट नाम की फाइल पे वर्क कर रहे हैं, हमें एक नई फाइल लेनी है अभी की अभी, तो हम कंट्रोल और एन प्रेस करेंगे, एक ब्लैंक फाइल मिल जाएगी, देखिए डॉक्यूमेंट 2 नाम की, और यहाँ पे हमको अब जो कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट देखते हैं। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट हमारे ब्राउजर के लिए है। हम जब गूगल क्रोम पे काम कर रहे होते हैं तो ये सबसे कारगर जो है शॉर्टकट होता है नया टैब लेने के लिए। तो आइए हम क्रोम के सारे शॉर्टकट्स एक एक करके दिखाते हैं जो आपके डेली टू डेली लाइफ में बहुत ही काम आएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने ओपन कर लिया है। हम यहाँ से इस प्लस पे क्लिक करके नया टैब लेते हैं, तब नया टैब आता है। हमको नया टैब लेना है तो हम कंट्रोल टी से नया टैब ले सकते हैं। देखिए नया टैब ले लिए। तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। जब आप फास्ट काम करना चाहते हैं कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके नए नए टैब ओपन हो जाएंगे। यहाँ प्लस पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब हमारा नेक्स्ट जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी है। ये ठीक कंट्रोल टी का उल्टा है, यानी कि कंट्रोल टी से हमारा नया टैब आता है, कंट्रोल शिफ्ट टी से कोई टैब पे हम काम कर रहे हैं वो बंद हो जाए अचानक से या गलती से बंद हो जाए तो वापस उसको खोलने में काम आता है। आइए देखते हैं। जैसे कि ये टैब्स थे जिन पे हम काम कर रहे थे, इनको हमने क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, लेकिन अचानक से हमको उससे क्लोज नहीं करना था। जो सरकारी सिलेक्शन वाला पेज खुला था, जो टैब खुला था, हमको उस पर काम करना था। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट टी जैसे ही प्रेस करेंगे वो वापस से हमारा जो है कि पुराना टैब जो खुला था वो फिर से आ जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट बहुत ही कारगर है। अगर काम करते टाइम अचानक से कोई हमारा टैब बंद हो गया तो कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे, हमारा टैब वापस से वही वाला पेज आ जाएगा। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट देखते हैं। जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो हमारा कंट्रोल एच है। इससे हम गूगल क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री चेक करते हैं और हिस्ट्री ला करके डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम क्रोम ओपन किए हुए हैं, हम कंट्रोल एच जैसे ही दबाएंगे हमको क्रोम की सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। देखिए आपके सामने कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट देखते हैं। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है। इससे हम इनकॉग्निटो मोड में एंटर करते हैं। गूगल क्रोम की एक फैसिलिटी होती है जो इनकॉग्निटो मोड है, उसमें आप एनोनिमसली कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं और जो है कि आपको वहां कोई भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है और ना ही वहां पे कोई आपका डेटा सेव होता है। चलिए देखते हैं। इसके लिए गूगल क्रोम आपका पहले से खुला होना चाहिए और इनकॉग्निटो मोड में जाने के लिए आपको सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाना है। तो देखिए इस तरीके का आपको यू हैव गॉन इनकॉग्निटो मोड, इस तरह का ब्राउजर इंटरफेस खुल जाएगा जहां पे आप खुद को एनोनिमसली रख करके काम कर सकते हैं और आपकी कोई भी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एन। जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या होता है, कंट्रोल जे से आप अपने गूगल क्रोम की जितनी भी डाउनलोड की हुई फाइल है उनको देख सकते हैं, यानी कि हम डाउनलोड में सीधे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसे कि हम कुछ भी जो डाउनलोड किए हैं कंट्रोल जे सिंपल दबाएंगे तो डाउनलोड की हुई चीजें जो भी हैं उस फाइल या फोल्डर में हम सीधे एंटर हो जाएंगे। देखिए आइए नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट देखते हैं। ये हम कंट्रोल जे से किए हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो कंट्रोल डी है। कंट्रोल डी की सहायता से हम अपने गूगल क्रोम में किसी भी पेज को जब हम खोलते हैं, ओपन करते हैं और वो ज़रूरी होता है, बार बार खोलना होता है, तो उसे हम बुकमार्क बना सकते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने ये गूगल क्रोम में एक वेबसाइट खोला, अच्छा लगा, कपड़े की वेबसाइट है और हमें इसको बार बार ओपन करके यहाँ से परचेजिंग करनी है, तो हम इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क बनाते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो बुकमार्क बन जाता है, यहाँ पे जो स्टार है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल और डी दबाएंगे। जैसे ही दबाएंगे देखिए बुकमार्क एडेड और डन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा बुकमार्क बन जाएगा। और इस बुकमार्क से कभी भी हम जो है कि उसको फिर दोबारा खोल लेंगे उस साइट को। देखिए ये हमारी साइट का बुकमार्क यहाँ बन गया। जैसे कि हमने इसे क्लोज कर दिया, फिर कभी खोलना है तो ये इस बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा। बुकमार्क कैसे बना,
कंट्रोल डी से। तो इसे नोट कर लें। जो हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस क्लिक। यानी कि हम गूगल क्रोम में कोई काम कर रहे हैं, गूगल हमने कोई चीज़ किया और हम चाहते हैं कि वो वाला लिंक जो हमने खोला है वो किसी और टैब में खुले, नेक्स्ट नया टैब में खुले, तो हम कंट्रोल क्लिक का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने 5G मोबाइल सर्च किया है और हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो है कि इसी पेज पे ना खुल के अगली टैब में खुले, तो हम कंट्रोल दबाए रखेंगे और क्लिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, और जैसे फ्लिपकार्ट का ये वाला मुझे खोलना है लिंक, तो हम कंट्रोल दबाए रखेंगे, प्रेस किए रखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए नया टैब में खुल गया। इस तरीके से कंट्रोल प्लस क्लिक से हम नया टैब ओपन कर लेते हैं। जो हमारा अब नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट एस्केप है। इससे क्या होता है कि हम टास्क मैनेजर में पहुंच जाते हैं। ये शॉर्टकट होता है टास्क मैनेजर में पहुंचने का। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप हमने दबाया तो देखिए ये टास्क मैनेजर में हम पहुंच गए, और कोई भी हम यहाँ से जो प्रोग्राम चल रहा है या एप्लीकेशन चल रहा है उसको हम क्लोज कर लेंगे। या बहुत बार होता है हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है और कोई एप्लीकेशन जल्दी बंद नहीं होता है, तो यहाँ से आकर के उस ऐप को या उस प्रोसेस को हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। ये किससे गए हम? ये गए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से। हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट। इससे क्या होता है, इससे भी हम टास्क मैनेजर में जाते हैं, और जैसे कि हम कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से जाते थे। तो चलिए देखते हैं। हम कंट्रोल आल्ट और डिलीट जैसे ही प्रेस करते हैं तो इस तरीके का हमको मिल जाता है, लॉक स्विच यूजर साइन आउट और टास्क मैनेजर, इस तरीके का स्क्रीन हमको दिख जाता है। और इस तरीके से हम कंट्रोल आल्ट और डिलीट प्रेस करके अपने टास्क मैनेजर में जाकर के जो भी काम करना होता है हम कर लेते हैं, चाहे कोई एप्लीकेशन क्लोज करना हो या कोई प्रोसेस या कुछ और करना हो। नेक्स्ट कंट्रोल जेड। जैसे कि ये हमारी फाइल है, इसे मुझे डिलीट करना है, तो हम राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे। चलिए हमने क्लिक कर दिया। लेकिन अगर हम ये डिलीट हो गया ये फाइल, इसको वापस लाना है, कंट्रोल जेड दबा देंगे, ये फाइल वापस आ जाएगी। यानी कि हम कंट्रोल जेड से क्या करते हैं, अंडू कर लेते हैं। हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल वाई। इससे क्या होता है, रीडू हो जाता है। वही जो फाइल हमने ये अभी अगर हमने डिलीट कर दिया तो हमने कंट्रोल जेड किया तो क्या वापस आ गया, फिर वापस से डिलीट करना है, कंट्रोल वाई दबा दिया। यानी कि रीडू करता है कंट्रोल वाई, और कंट्रोल जेड क्या करता है, अंडू करता है। कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू, इसे नोट कर ले। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट देख। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट हमारा है शिफ्ट प्लस एरो की। इससे क्या होता है कि हम सेलेक्ट करते हैं चीजों को। जैसे कि आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया और शिफ्ट दबाया और नीचे ये सेलेक्ट करते चले आए। यानी जहां से जो रेडी पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से हम सेलेक्ट करते चले आएंगे राइट एरो से। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपको हम दिखाते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दिया, मोबाइल फोन लिख दिया, मान लीजिए मोबाइल फोन लिख दिया। अब क्या है कि इसको हमको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे राइट साइड में जहां हमने कर्सर रख लिया है, अब शिफ्ट दबाएंगे और राइट एरो दबाएंगे तो ये सेलेक्ट होते चला जाएगा। चाहे तो बीच से सेलेक्ट करना है तो ये शिफ्ट दबा करके बीच से सेलेक्ट करेंगे, राइट एरो दबाएंगे, और इधर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट प्लस एरो की से क्या होता है कि हमारी कोई भी टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं किसी भी जगह से बीच से या लेफ्ट से या राइट से सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट और एरो की दबाकर। नेक्स्ट जो हमारा है विंडोज प्लस एरो की। इससे क्या होता है कि हम मैक्सिमाइज रिस्टोर अपने विंडो को कर सकते हैं, और किसी भी एप्लीकेशन पे जो काम कर रहे हैं हम उसको हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि ये हमारा गूगल क्रोम खुला हुआ है तो अभी ये फुल मोड पे है। अगर विंडो और लेफ्ट एरो की दबाएं हम तो देखिए लेफ्ट में आ गए हम, थोड़ा छोटा हो गया। अब अगर विंडो दबा के या अप एरो की दबाएंगे तो ये फुल मोड में चला जाएगा, और विंडो दबा के डाउन एरो की दबाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, फिर आप दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इसका भी यूज बहुत बढ़िया है, आप लोग नोट करके रख लें। विंडो प्लस लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की। नेक्स्ट जो हमारा है कंट्रोल सी। ये सबको पता है कि किसी भी टेक्स्ट को या फाइल को, फोल्डर को कॉपी करने के लिए है, और उसके बाद जो है कंट्रोल भी, ये किसी भी फाइल या फोल्डर या टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।